अगर तुमने RRR देखी है तो राम का कैरेक्टर तो याद ही होगा। पूरी मूवी में लोग उसे अंग्रेज़ों का वफादार ऑफिसर समझते थे, अपने ही लोग उसे गद्दार समझते थे। उसके सबसे करीबी दोस्त भीम को भी उसके असली मिशन का नहीं पता होता। अब सोचो अगर राम पहले ही दिन से सबको बता देता कि मैं सीक्रेटली अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ, क्या वो अपना मिशन कंप्लीट कर पाता? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश उसे तुरंत मार देते। उसने झूठ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो धोखेबाज था, उसने सच इसलिए छुपाया क्योंकि उसके मिशन को इसकी ज़रूरत थी। और यही डिफरेंस होता है डिसऑनेस्टी और स्ट्रैटेजिक साइलेंस में। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर में 3rd लॉ में कहते हैं कंसील योर इंटेंशंस, 4th लॉ में कहते हैं ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, और 38th लॉ में कहते हैं थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हर वक्त ईमानदार रहना, सच कह देना बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। बचपन से हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा हमेशा सच बोलो, ऑनेस्ट रहो। देखो ये कोई गलत एडवाइस नहीं है अगर तुम हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो। अगर तुम्हें ट्रस्ट बिल्ड करना है तो ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से झूठ बोले, एक दोस्त अपने दोस्त को धोखा दे, या फिर एक पार्टनर तुमसे सीक्रेट रखे, तो फिर ऐसे रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा रिश्ता कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। रिश्ते को सर्वाइव करने के लिए ऑनेस्टी चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी और सच्चाई एक रिलेशनशिप की ताकत होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस ऑनेस्टी के रूल को हर जगह अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफिस में, पॉलिटिक्स में, नेगोशिएशंस में, बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे दुनिया ट्रस्ट से कम स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा चलती है। एक बात याद रखना, सच ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है। सच सिर्फ सच ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सच की वैल्यू डिपेंड करती है कि किस इंसान के आगे बोल रहे हो, किस वक्त बोल रहे हो और किस पर्पस से बोल रहे हो। देखो अगर ऑपरेशन के बीच में डॉक्टर पेशेंट को पैनिक करा दे ऑपरेशन के खतरे बता के, तो ये ऑनेस्टी तो है, डॉक्टर ने सच तो कहा, लेकिन ये इंटेलिजेंट ऑनेस्टी नहीं है। यहाँ पे सच बताने की भाई टाइमिंग भी गलत है और कॉन्टेक्स्ट भी गलत है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक के लॉ 38 में कहा है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बेईमान हो जाओ और फेक बन जाओ। इसका मतलब है हर ओपिनियन को एक्सप्रेस करना कोई मैच्योरिटी नहीं होती। कभी कभी अपने विचारों को कंट्रोल करना ही असली इंटेलिजेंस है। यही चीज़ तुम RRR में राम के कैरेक्टर में भी देखोगे। उसने वैसे ही बिहेव किया जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे। वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ों को ऐसा लगे कि वो उनके लिए खतरा है, और वो अपना प्लान सीक्रेटली करता चला गया आज़ादी के लिए। फिर आते हैं लॉ 3rd और 4th। लॉ 3rd कहता है कंसील योर इंटेंशंस और लॉ 4th कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आजकल लोग कुछ नया प्लान करते हैं तो अनाउंसमेंट पहले कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने प्लान्स रिवील करने लगते हैं, और यही इंसान की सबसे डेंजरस हैबिट होती है ओवर शेयरिंग की। हमें ऐसा लगता है कि ओवर शेयरिंग ऑनेस्टी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओवर शेयरिंग का मतलब है कि तुम्हारी कोई बाउंड्रीज नहीं है। देखो हर इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, तुम हर एक को अपने बारे में शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सक्सेस नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी बातें सुन के और तुम्हारा ही नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए सेलेक्टिव ऑनेस्टी सीखो। सेलेक्टिव ऑनेस्टी का मतलब झूठ बोलना नहीं होता, मतलब सिर्फ इतना है कि जो सच्चाई अननेसेसरी है वो किसी गलत इंसान के हाथ में एक वेपन भी बन सकती है। इसीलिए समय देखकर, इंसान देखकर ही हमेशा सच बोलो, और जो सच जरूरी नहीं है उसे मत बताओ। तो यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लेसन है। रिलेशनशिप्स में, दोस्ती में हमेशा ऑनेस्ट रहो, लेकिन पावर और कंपटीशन की दुनिया में सेलेक्टिवली ऑनेस्ट रहो। और हर वक्त सच बोलने से पहले खुद से ये बात पूछो, क्या ये सामने वाला बंदा इस इन्फॉर्मेशन को डिजर्व करता है? और कभी भी ज़्यादा एक्साइटमेंट या गुस्से में आके अपने प्लान्स रिवील मत करना। अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करते रहना। तो इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना, हर वक्त सच बोलने से अच्छा साइलेंस भी कभी कभी बहुत सही डिसीजन रहता है।